जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ टेस्ट सीरीज लेकर के। समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज है ये। इससे पहले हमने 60 प्रश्नों का एक सेट सॉल्व कर लिया है। ये जो है आपका सेट दूसरा है, जिससे पहले हमने 60 प्रश्न हल कर लिए हैं। आज की क्लास में हम फिर 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये जो प्रश्न होंगे जो प्री एग्ज़ाम होता है समीक्षा अधिकारी का, उसके पैटर्न पे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, अघ का विलोम शब्द होगा। अघ शब्द है जिसका अर्थ होता है पाप। पाप को हम अघ कहते हैं। इसका विलोम शब्द हमें पहचानना है। ऑप्शंस हैं आपके अनघ, निरघ, दोनों सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है। अब देखें ऑप्शन कौन सा सही है। तो अनघ मीन्स होता है निष्पाप, निष्पाप होता है, या फिर जो है निष्पापी होता है। और निरघ का भी सेम अर्थ होता है। अघ का ही सिमिलर होता है अघी। अघी हम कहते हैं पापी को। तो कहीं कहीं आपको जो है अघी का विलोम शब्द देखने को मिलेगा, अनघ या निरघ, या कहीं कहीं आपको अघ का विलोम शब्द अघ या निरघ दिखाई पड़ेगा। तो ये अगर चारों आपके शब्द आपको पता हैं और चारों का अर्थ यदि आपको पता है तो आपका ये प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। इस हिसाब से ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, पृथक का विलोम शब्द होगा। ऑप्शंस हैं आपके संयुक्त, व्यष्टि, समष्टि, एकत्र। तो देखेंगे पृथक मतलब अलग करना, संयुक्त अर्थात जोड़ना। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्यष्टि का मीन्स होता है फैलाना, और समष्टि का अर्थ होता है इकट्ठा करना, समेटना। तो इस हिसाब से जो है आपका व्यष्टि का विलोम शब्द समष्टि हो जाएगा। ये भी जो है समीक्षा अधिकारी के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और एकत्र का होता है विकीर्ण, इसका होता है विकीर्ण। तो ये आपका जो है हमने देख लिया दूसरा प्रश्न। अगले प्रश्न पे जाएंगे। अगला प्रश्न है, आग्रह का विलोम शब्द होगा। यहाँ पे आग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शंस हैं आपके अनाग्रह होगा, दुराग्रह होगा, दोनों सही होगा, या जो है सभी गलत होंगे। तो आग्रह का अनाग्रह और दुराग्रह दोनों सही होता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आविर्भूत का विलोम शब्द होगा। यहाँ पे आविर्भूत शब्द है, इसका बताना है हमें, इसका विलोम बताना है। तिरोभूत होगा, आविर्भूत होगा, तिरोभाव होगा, चौथा ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो आविर्भाव का तिरोभाव हो जाता है और तिरोभूत का हो जाता है आविर्भूत, यानी कि ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। आविर्भूत मीन्स प्रकट हुआ, तिरोभूत मीन्स गायब हुआ, आविर्भाव मीन्स प्रकट होना, तिरोभाव मीन्स गायब होना। आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखेंगे। निर्लज्ज का विलोम शब्द होगा। यहाँ पे निर्लज्ज शब्द का विलोम शब्द हमें देखना है। ऑप्शंस हैं आपके लजीला, बेशर्म, उत्तम, अधम। तो निर्लज्ज का हो जाएगा लजीला, जिसमें शर्म हो, और बेशर्म का हो जाएगा शर्म, और उत्तम का हो जाएगा अधम। अधम मीन्स होता है नीच, और उत्तम मीन्स होता है गुड़ी। जिसके अंदर गुड़ हो, जो अच्छा हो, उसे हम उत्तम कहते हैं, और जो नीच होता है उसे हम अधम कहते हैं। ये जो जितने भी आपके ऑप्शंस के शब्द हैं, ये सारे अपने आप में एक प्रश्न है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपके पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आरओ के अलावा यूपीपीसीएस मेंस में भी ये प्रश्न दिखाई पड़ते हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, कांस्टेबल वगैरह में भी ये शब्द दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उन्मुख का विलोम शब्द होगा। ऑप्शंस हैं आपके सम्मुख, विमुख, प्रतिमुख, इनमें से कोई नहीं। तो उन्मुख मीन्स सामने, फ्रंट की बात हो रही है, ये फ्रंट की बात है। उन्मुख मीन्स सामने। तो जो सम्मुख है ये क्या हो जाएगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा
सम्मुख और उन्मुख का मतलब होगा सामने, दोनों का अर्थ है ही होगा। विमुख मतलब ये जो है एक तरह से सम्मुख मतलब प्रत्यक्ष में और विमुख मतलब अप्रत्यक्ष में। इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उन्मुख का विमुख। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निर्बाध का विलोम होगा। निर्बाध का क्या होगा? जारज होगा, औरस होगा, अबाध होगा, दुर्बोध होगा। तो जारज का विलोम शब्द होता है औरस और निर्बाध का विलोम शब्द होता है अबाध। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है अधिमूल्यन। अधिमूल्यन का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन हैं आपके देखेंगे, अवमूल्यन, भौतिकता, आध्यात्मिकता, अनुलोम। अनुलोम का विलोम शब्द देखेंगे तो होता है विलोम। अनुलोम का विलोम होता है, आध्यात्मिकता का भौतिकता होता है और अधिमूल्यन का अवमूल्यन हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अवमूल्यन। अगला प्रश्न है ऋजु। ऋजु का विलोम शब्द होगा। ऑप्शंस हैं आपके, ऋजु का विलोम शब्द होगा। ऑप्शंस हैं आपके वक्र, चक्र, मूर्ख, पंडित। तो ऋजु का विलोम शब्द होता है वक्र। वक्र का मीन्स होता है टेढ़ा और ऋजु का होता है सीधा, सीधा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऋजु का वक्र। अगला प्रश्न है काल्पनिक। काल्पनिक का विलोम शब्द होगा। ऑप्शंस हैं देखेंगे, काल्पनिक का गुप्त होगा, प्रकट होगा, कल्पनातीत होगा, कल्पनाशील होगा। तो गुप्त का होता है प्रकट और काल्पनिक का होता है, काल्पनिक का भी होता है प्रकट। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है परंपरा से चली आई कथा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऐसी उक्ति जो है, जो परंपरा से चली आई होती है, जो कहानी होती है, स्टोरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शंस हैं आपके अंतज्य, अलौकिज्ञ, अनुश्रुति, अनहूढ़ा। तो अनुश्रुति जो होती है इसे हम कहते हैं परंपरा से चली आई कथा। अगला प्रश्न है अनुवाई। अनुवाई के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। ऑप्शन है आपके संपूर्ण जीवन से सर्गबद्ध काव्य, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, जिसका दमन न किया जा सके, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो। तो अनुयायी हम उसे कहते हैं जो किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे हम क्या कहेंगे? तो अद्वितीय का कहेंगे, अदम्य कहेंगे, अलौकिज्ञ कहेंगे या फिर अष्टाध्यायी कहेंगे। तो जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे हम कहते हैं अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है नेपथ्य। नेपथ्य के लिए वाक्यांश होगा। नेपथ्य ये जो है काफ़ी पूछा जाता है बार बार अलग अलग परीक्षाओं में। ये शब्द क्या होगा? ये पर्दे के पीछे का स्थान होगा, जिसका निवारण न हो सके, जिसे बुढ़ापा न आए, युगों से चले आने वाले। तो नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे का स्थान। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बढ़ा चढ़ाकर कहना। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन हैं आपके अतियुक्ति, अतिशयोक्ति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ा चढ़ाकर कहने को हम क्या कहते हैं? अतियुक्ति भी कहते हैं और इसको हम अतिशयोक्ति भी कहते हैं। इस आधार पे जो है ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। यानी कि अतियुक्ति भी कहीं कहीं परीक्षाओं में यही यूज किया जाता है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। अतिशयोक्ति के लिए भी यही वाक्यांश आता है। तो ध्यान रहे गलती ना हो, बढ़ा चढ़ा कर कहना यानी कि अतियुक्ति या फिर अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है जिसका निवारण ना हो सके। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शंस देखेंगे क्या होगा? अनिवार्य, ऐच्छिक, अव्यक्त, अपथ। तो अपथ होता है जिस वृक्ष के सारे, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उन्हें हम कहते हैं अपथ।
जिसे व्यक्त न किया जा सके, जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अव्यक्त। इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार तो होगा आपका ऐच्छिक, और जिसका निवारण ना हो सके वह होगा अनिवार्य। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ऐसा कभी तो ऐसा कभी होना चाहिए। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया है, ये आपका ये कवि होना चाहिए। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपारदर्शी, आकाशवृत्ति, अजातशत्रु, आशु कवि। तो जो ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर लेता है उसे हम कहते हैं आशु कवि। अगला प्रश्न है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन हैं आपके खेचर, नारद, शकुनी, विभीषण। तो ये जो खेचर होते हैं जो बिल्कुल आसमान में यानी कि आकाश में जो चलते हैं, आकाश वाले जो होते हैं चलने वाले, वे आपके खेचर होते हैं। झगड़ा लगाने वाला जो मनुष्य होता है वह नारद होता है। और षड्यंत्र रचने वाला व्यक्ति, षड्यंत्र रचने वाला, षड्यंत्र रचने वाला, षड्यंत्र रचने वाला शकुनी होता है। षड्यंत्र रचने वाला शकुनी। और विभीषण होता है गद्दारी करने वाला व्यक्ति। गद्दारी करने वाला व्यक्ति विभीषण होता है। अब ये गद्दारी जो है अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अगर हम किसी बुरे व्यक्ति के साथ गद्दारी करते हैं तो वो गद्दारी अच्छी है, और यदि हम किसी बुरे व्यक्ति के साथ गद्दारी करते हैं तो वही गद्दारी अच्छी है। कहने का मतलब कि विभीषण ने जो रावण के साथ गद्दारी की थी वो सही किया था उन्होंने। तो जो इनकी गद्दारी के रूप में ये जो है बदनाम है विभीषण जी, लेकिन इनका ये जो कार्य था ये अच्छा था। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन हैं आपके मंथर, शाश्वत, सर्वज्ञ, बहुज्ञ। तो मंद गति से कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम मंथर कहते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और जो हमेशा स्थिर है, जो हमेशा स्थिर है, उसे हम कहते हैं शाश्वत। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला हो जाता है सर्वज्ञ। और बहुत कुछ जानने वाला हो जाएगा आपका बहुज्ञ। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पाथेय। पाथेय के लिए एक वाक्यांश आपको बताना है। पाथेय क्या होगा? रास्ते के लिए भोजन सामग्री होगी, मोक्ष की कामना करने वाला होगा, वन में लगने वाली आग होगी, जिस पर हमला न किया गया होगा वो होगा। तो रास्ते के लिए भोजन सामग्री होगी, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या होगा? ये घोड़ा जो है इसका तत्सम हमें बताना है। अश्व, बाजी, घोटक, तुरंग, ये सभी के सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं, लेकिन तत्सम कौन सा है? तो घोटक हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसमें आपको तत्सम शब्द पहचानना है। यानी कि यहाँ पे जैसे ही आपका ये 20 नंबर के बाद से आपके प्रश्न का तरीका चेंज हो गया। अब यहाँ जो प्रश्न आ रहे हैं वे प्रश्न आपके तत्सम तद्भव से आएंगे। 10 प्रश्न आपके तत्सम तद्भव के होंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो 1, 2, 3,
4 5 6, यानी कि विलोम, विलोम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, पर्यायवाची, वर्तनी शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और विशेषण। ये 6 टॉपिक्स हैं और सभी टॉपिक से आपके 10-10 प्रश्न आने हैं। ठीक उसी तरह से, उसी पैटर्न से आपका जो है यह 60 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज बनाया गया है, यानी कि टोटल कितने हो जा रहे हैं आपके 60 प्रश्न। तो ऑप्शन आपका पहले 21 का हो गया था घोटक, और 22 का इसमें पहचानना है क्या, तत्सम शब्द पहचानना है, दही, जीड़, गयंद, गाहक। तो गाहक का होता है ग्राहक, जीड़ का होता है बूढ़ा जो होता है उसे कहते हैं, इसका तद्भव होगा। तो दही, दही तो ये आपका तद्भव है, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जीड़। बाकी तीनों जो हैं ये सारे आपके तद्भव हैं। अगला प्रश्न है करपट का तद्भव रूप है। करपट काफ़ी ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाला शब्द है। काफ़ी कन्फ्यूजन वाले जो शब्द होते हैं इसके आते हैं। जैसे एक शब्द आपका होता है करपर, एक होता है आपका खरपर, एक होता है आपका कर्पूर। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इन शब्दों में, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या है सही होगा क्या गलत होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन करपट का तद्भव रूप पूछ रहा है, कपट होगा, कपाट होगा, कपड़ा होगा या फिर कपूर होगा। तो कपड़ा हो जाएगा। कपड़ा को हम संस्कृत में करपट कहते हैं, यानी कि जो कपड़ा तद्भव है तत्सम इसका जो है करपट है। कपाट का जो होता है ये जो है कपाट का आपका हो जाएगा, करपर मीन्स होता है खोपड़ी, करपर मीन्स होता है खोपड़ी, या करपर मीन्स होता है खोपड़ा। और कपूर, कर्पूर का होता है कपूर। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है शमशान का तद्भव होगा। शमशान का ये जो शब्द है इसका हमें बताना है तद्भव रूप, यानी कि हिंदी रूप। मशान होगा, मशा होगा, मानस होगा या फिर मेघ होगा। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा मसान, मसान सही हो जाएगा। ये जो मानस है ये जो है मनुष्य का तत्सम रूप है, यानी कि जो तद्भव रूप है वह मनुष्य होगा। मेह होता है, मेह का जो तद्भव होता है वह मेघ होता है। मेह जो है तत्सम शब्द है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मातृश्वासा। मातृश्वासा शब्द का तद्भव होगा। मातृश्वासा शब्द का तद्भव क्या होगा? मौसी, महावत, मांगना, मकर। तो मगर होता, मकर का होता है मगर। महावत हाथी को कहते हैं और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मौसी। मौसी को हम मातृश्वासा कहते हैं। अगला प्रश्न है भाभी शब्द का तद्भव होगा। यहाँ पे भाभी का तद्भव हमें तत्सम हमें बताना है। तो मातृश्वासा तो मौसी का हो जाएगा। भ्रातृ भाई भारिया, तो ये भ्रातृ मतलब भाई की भारिया, भाई की पत्नी। तो यहाँ पे भाभी के लिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। भागनीय होता है, ये आपका मिस्टेक है, स्पेलिंग रॉन्ग है। भागनीय होगा, भागनीय कहते हैं भतीजे को, भतीजा। और जो विभूति होती है इसे हम कहते हैं भभूत। इसका तद्भव रूप जो होता है वह भभूत होता है। यह भी प्रश्न बार बार, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे प्रश्न दिखाई पड़ते हैं आपके समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में। अगला प्रश्न है रीता। अगला प्रश्न है रीता का तत्सम क्या होगा? तो रीता का तत्सम क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके रिक्त, तिक्त, रिक्त,
रीठा। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा रिक्त। अगला प्रश्न है लक्ष्य का तद्भव शब्द होगा। लक्ष्य ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हमें बताना है। लोहार, रुख, लौह, लाख। तो आपका ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा लोहा। रुख जो है कहते हैं हम वृक्ष को कहते हैं। लौह हम कहते हैं लोहा को, और लोहार को हम कहते हैं लौहकार। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लुब्ध। लुब्ध का तद्भव शब्द हमें बताना है। लुब्ध का तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके लंगोट, लकड़ी, लोभी, लीलार। तो लुब्ध कहते हैं हम लोभी को। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अखरोट। अखरोट का तत्सम शब्द होगा। इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है जो कि अखरोट का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा अक्षोट। अक्षवाट कहते हैं हम अखाड़ा को। बाकी जो है आपके स्पेलिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर रात का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पहचानना है। रजनी, निशा, विभावरी, विबुद्ध। विबुद्ध कहते हैं हम देवता को। यह देवता का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि अब हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे पर्यायवाची के। अगला प्रश्न है अधोलिखित। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान देंगे इसको। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म नहीं है, सही नहीं है, होना चाहिए सही नहीं है। तो ऑप्शंस देखेंगे पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फड़ी, उरग। तो हम पुष्कर को सरोवर कहते हैं। अमरपति, पुरंदर ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन जलधि जो है वह है समुद्र का। जो अम्बुद है यह है बादल का पर्यायवाची शब्द। इसलिए ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है टीका। टीका का पर्यायवाची शब्द होगा। टीका ये भी परीक्षा में पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। यह शब्द ऑप्शन है आपके व्याख्या, आलेख, लेखन, गद्यांश। तो व्याख्या को हम टीका कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आम का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है। अतिसौरभ है, सहकार है, रसाल भी है, अम्बु नहीं है। अम्बु नहीं है। अम्बु मीन्स होता है पानी। अम्बु मीन्स होता है पानी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे शंकर का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है पहचानना है। ऑप्शन है आपके ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। तो शशधर जो पर्यायवाची शब्द होता है यह जो होता है चंद्रमा का। इसलिए ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ भी देखना है कि कौन सा जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अर्कजा, रविजा, सूर्यजा। सूर्य की पुत्री होती हैं तो अर्क मीन्स सूर्य, रवि मीन्स सूर्य, सूर्य मीन्स सूर्य। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तनुजा जो है यह जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का। ये जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है विशिख। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो विशिख किसे हम कहते हैं। बाढ़ को कहते हैं, बुद्ध को, तरु को या फिर सरोवर को। तो हम बाढ़ को क्या कहते हैं, विशिख कहते हैं। यानी कि बाढ़ का पर्यायवाची शब्द विशिख होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक प्रस्तर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रस्तर किसे कहते हैं हम, पत्थर को कहते हैं। तो देखेंगे कौन सा सही इसमें जो है ऑप्शन कौन सा सही नहीं है। पत्थर कहते हैं, पाहन कहते हैं, पर्वत कहते हैं। शार्दुल जो होता है हम इसे कहते हैं सिंह को। या हम किसको कहते हैं, सिंह को, जिसे हम वनराज कहते हैं। वनराज कहते हैं जिसे हम शेर कहते हैं।
उसे हम शार्दुल कहते हैं, इसे हम शारंग कहते हैं। ये जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं, सारे शिंग के हैं। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह प्रश्न आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ऑप्शंस हैं आपके झंडा, ग्रह, पताका। मुझको ये चारों सही लगते हैं, लेकिन जो है इसको ग्रह को दूसरे को जो है सही माना गया है आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है। इसमें देखेंगे तो पर्यायवाची के दृष्टि से एक पर्यायवाची वर्ग जो है वो शुद्ध है, बाकी गलत है। तो देखेंगे ऑप्शंस हैं आपके कथन, वादा, बात, प्रण, उक्ति। इसमें देखेंगे सब एक ही बात के हैं। पंचानन, नाहर, सारंग, महेश। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे जो है शेर के हैं, ये शंकर के हैं। पद्मा, रमा, इंदिरा, चंचला, ये जो है सारी लक्ष्मी माता के हैं। अर्पणा जो है ये पार्वती जी का है। मदनारी, शंकर, विरूपाक्ष, हर, ये सारे शंकर के हैं। माधव जो है ये विष्णु के हैं। तो इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। कथन, वादा, बात, प्रण, उक्ति, यह जो है पर्यायवाची के दृष्टि से पर्यायवाची वर्ग शुद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे फिर देखेंगे तो प्रश्नों का तरीका चेंज हो गया। पर्यायवाची से 10 शब्द आपके पूरे हो गए। अब जो 10 प्रश्न आएंगे वे सारे जो है अशुद्ध वाक्य से यानी कि वर्तनी शुद्धि से आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ बैठिए, मुझे किताब पढ़नी है, मुझे किताब पढ़ना है, क्या आपने खाना खा लिया है। इसमें से अशुद्ध एक अशुद्ध वाक्य को हमें पहचानना है। तो यहाँ आप बैठिए सही है, मुझे किताब पढ़नी नहीं है, पढ़ना है। तो मुझे किताब पढ़नी है, तो यहाँ पे पढ़ना नहीं होगा, पढ़नी होगा सही। तो ऑप्शन तीसरा जो है सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ये वाक्य अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। इसमें से एक ही वाक्य अशुद्ध पहचानना है। कृष्ण के अनेक नाम हैं, बिजली चमक रही है, रात का भोजन अच्छा था, आप जाओ। आप जाओ की जगह होना चाहिए आप जाइए, आप जाइए। तो आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 गलत हैं। ऑप्शंस हैं, मेरी पूज्य सासू माँ अभी संसार में नहीं है, हवन सामग्री जल गया, दही खट्टी है, नदी बह रहा है। तो देखेंगे नदी बह रही होगी, दही खट्टा है, हवन सामग्री जल गई होगा ना कि गया होगा। तो ये तीनों रॉन्ग है। पहला, मेरी पूज्य सासू माँ अभी संसार में नहीं है, पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द पर हमें पहचानना है। तो आविष्कार नहीं होता है, होता है आविष्कार, आविष्कार होता है। निशब्द नहीं होता है, निह शब्द होता है, निह शब्द। प्रामाणिक नहीं होगा, प्रामाणिक होगा, क्योंकि किसी भी शब्द में जब एक प्रत्यय जुड़ता है तो यहाँ पे देखेंगे प्रमाण, प्रमाण प्लस एक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो पहला वाला जो वर्ड होगा उसमें आ की मात्रा हो जाती है। तो निरपेक्ष आपका जो है चौथा सही हो जाएगा। एक ही शुद्ध है, बाकी तीनों गलत थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक अशुद्ध शब्द पहचानना है आपको। जमाता, निरोग, पर्यवसान, कवित्री। तो अशुद्ध जो है ये तीनों सही हैं। आपका चौथा जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कवित्री ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कवयित्री, कवयित्री होगा ना कि कवित्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शुद्ध है। यहाँ पे एक शुद्ध शब्द है, उसे पहचानना है। कुशासन, वांग्मय, आहार, देवाऋषि। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, कुशासन ये वाला सही होगा। वांग्मय लिखते हैं, वांग्मय, वांग्मय शुद्ध रूप ये होगा आपका वांग्मय।
आहार नहीं होगा, आहार होगा, आहार होगा, वांग्मय, देवर्षि होगा, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह पहला सही होगा, कुशासन। बाकी तीन जो है आपका स्पेलिंग रॉन्ग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध शब्द को चुनिए। यहाँ पे अशुद्ध शब्द को चुनना है, अछौड़ी, वैमनस्य, आहार, कवयित्री। तो ये तीनों सही हैं। अछौड़ी जो है ये गलत है, क्योंकि यह लिखी जाती है, यहाँ पे जो छ है इस पे जो है औ की मात्रा होगी, अछौड़ी, अक्षौहिड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को चुनिए। यहाँ पे हमें शुद्ध वर्तनी को चुनना है। ऑप्शंस हैं आपके आकस्मिक, आकस्मिक, तो ये आपका पहला सही है, आकस्मिक, बाकी सारे रॉन्ग हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो महात्मा, महात्मा, सांस्कृति, प्रमर्त, ये तीनों रॉन्ग हैं, आपका पहला अपना सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो याज्ञ, वालाक्य, सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी। तो यहाँ पे आपके ये तीनों सही है, याज्ञ, वालाक्य ये जो है गलत है। अगला है, तारकोल के समान के लिए विशेषण शब्द होगा। यहाँ पे तारकोल के समान क्या होता है, कला होती है, काला होता है, तरपीन होता है, पीला होता है। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण पहचानना है। कोई आदमी है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा, निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण होगा, गुणवाचक होगा या फिर प्रश्नवाचक होगा। तो अनिश्चयवाचक होगा कि आदमी निश्चित नहीं है कि कौन सा आदमी आया है। अगला प्रश्न है, सतीश एक चंचल बालक है। तो सतीश एक चंचल बालक है, उसमें चंचल हमें बताना है, क्या बताना है, विधेय विशेषण है, गुणवाचक विशेषण, उद्देश्य विशेषण है या प्रविशेषण है। तो आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि चंचल जो होता है वह गुण होता है। वह बहुत खाता है, वाक्य में बहुत किस प्रकार का है, तो बहुत खाता है क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो परिमाण क्या है, बहुत खाता है, खाने पीने की चीज़ें जो तौलने वाली है वो जो है परिमाणवाचक में आएंगी, तो अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो आनंद कक्षा में सबसे होशियार है, मोहन सुहन से सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये नॉर्मल आपकी अवस्था है और ये जो है आपकी उत्तरावस्था है, यानी कि ये मूलावस्था है, ये उत्तरावस्था है और ये जो है उत्तमावस्था है। इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आनंद। आनंद कक्षा में सबसे होशियार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राम की गाय काली है, सीता बहुत सुंदर है, राधा का रंग गोरा है, थोड़ा सा नमक दे दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक होगा, तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो उदाहरण हैं सारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो विशेषण टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, अगर आपका सही नहीं है तो जा करके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा ऐप पे भी आपको लेक्चर दिया गया है, तो वहाँ भी जा करके आप देख सकते हैं खरीद करके। अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं। तो प्रविशेषण कहेंगे, विशेषण कहेंगे, विशेष्य कहेंगे या फिर उद्देश्य विशेषण कहेंगे। तो विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो विशेषण होता है ये भी जो है 4 प्रकार का होता है।
इसके 3 आधार होते हैं, 3 तरीके से। आप जा करके लेक्चर पूरा देख लेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। बुद्धिमान विद्यार्थी से पूछो, वाक्य में बुद्धिमान शब्द क्या होगा? तो बुद्धिमान शब्द क्या होगा? विशेषण होगा, विशेष्य होगा, प्रविशेषण हो गया, उद्देश्य विशेषण होगा। तो ऑफ कोर्स जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा, क्योंकि बुद्धिमान विद्यार्थी कैसा है? बुद्धिमान है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द युग्म नहीं है? तो देखेंगे छोटा बड़ा, बाहरी भीतरी, आगे पीछे, राम लक्ष्मण। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। और ये आपका जो है आखिरी प्रश्न है, एक विशेषण शब्द नहीं है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। लजीला, लाडला, लाछन, लापता। तो आपका जो लांछन है यह जो है विशेषण शब्द नहीं है, बाकी तीनों जो है आपके विशेषण शब्द हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।